हेलो एवरीवन। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो है 6 सब यूनिट हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से क्या हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उस टाइम से क्या हो गया था, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, इट वॉज डन इंस्टिक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया। पर उस टाइम पे जब क्लासिफिकेशन दिया गया तो क्राइटेरिया को उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। क्राइटेरिया के उन्होंने जो साइंटिफिक क्राइटेरिया है उसकी तरफ ध्यान न देकर उन्होंने क्या करा, जो नॉर्मल उनके यूज़ के अकॉर्डिंग था उसके आधार पर उन्होंने क्या करा, क्लासीफाई किया। तो ये बता रहे हैं, इट वॉज डन इंस्टिक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक। उन्होंने वो क्राइटेरिया नहीं लिए जो साइंटिफिक थे, बट born out of need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। तो क्या थे वो, जो उनके क्राइटेरिया थे वो बेस किस पे थे, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग थे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ठीक है, आगे बता रहे हैं, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो अरिस्टोटल थे या अरस्तु थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या करा, साइंटिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया। He used simple morphological characters to classify plants into tree, shrubs and herbs। तो उन्होंने क्या करा, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को देख के, ना कि इंटरनल करेक्टर लिया। उन्होंने क्या लिया, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मतलब बाहर से देख के ही उन्होंने बाहरी करेक्टर को लिया और उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्लासीफाई किया। किसमें, ट्री, shrubs एंड हर्ब। ट्री मतलब पेड़, श्रब मतलब झाड़ियाँ, हर्ब मतलब घास। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या करा, एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दोज विच हैड रेड ब्लड, एक जिनका जो ब्लड का कलर है वो रेड है, एंड दोज दैट डिड नॉट, और दूसरा जिनका रेड ब्लड नहीं है या ब्लड का जो कलर है वो कुछ अलग है। ठीक है, आगे बता रहा है, in Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animal respectively। तो लिनियस के टाइम में क्या था, 2 किंगडम का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसमें 2 जो थे ग्रुप थे, एक प्लांटी दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी में डाल दिया सारे प्लांट्स को, एनिमेलिया में डाल दिया सारे के सारे एनिमल्स को। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज यूज टिल वेरी रिसेंटली। तो ये सिस्टम जो था 2 किंगडम सिस्टम, इसको क्या करा गया, ये बहुत बाद तक चला, मतलब 1990s तक भी काफ़ी चला ये। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स। तो जो ये सिस्टम था इसने क्या करा, जो यूकैरियोट हैं और प्रोकैरियोट हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं किया। ठीक है, तो आगे कह रहा है, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। तो जब इन्होंने सिस्टम दिया तो इसमें क्या था, ना तो जो यूकैरियोटिक थे और जो प्रोकैरियोटिक थे उनमें कोई डिफरेंस था, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी साथ में थे, फोटोसिंथेटिक जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन एल्गी वो भी, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है यानी फंजाई वो भी सब क्या थे, साथ में रख दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा जो क्लासिफिकेशन दिया था ऑर्गेनिज्म का इनटू प्लांट एंड एनिमल वॉज ईजीली डन। तो क्या कर गया, आसानी से इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट और एनिमल में बांट दिया। एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, तो ये क्या था, ईजी था अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें ऐसा कोई साइंटिफिक इन्होंने रूल तो लिए नहीं, प्लांट और सीधे सीधे एनिमल में डिवाइड कर दिए। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। पर क्या थे, एक लार्ज जो नंबर था ऑर्गेनिज्म का वो ना तो एल्गी में आते थे और ना तो वो प्लांट में आते थे और ना ही एनिमल में आते थे।
ठीक है। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। तो क्या हुआ, जो लंबे टाइम से टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज़ हो रहा था तो उसको क्या पाया गया, इनएडिक्वेट पाया गया, मतलब उसको सफिशेंट नहीं पाया गया। ठीक है। अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट for including, besides gross morphology, other characteristic like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habit, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जो नीड थी कि इन सारे करेक्टर्स को भी लिया जाए, इंक्लूड किया जाए। वो करेक्टर्स क्या क्या थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, उनकी टोटल मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे दिखते हैं। अदर करेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो। नेचर ऑफ वॉल, जो वॉल है सेल वॉल उसका नेचर कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका मोड कैसा है, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हैबिटेट, वो कहाँ पैदा हो रहे हैं, मतलब कहाँ रहते हैं, उनका आवास कहाँ है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन की मेथड क्या है। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनकी क्या है, जब इवोल्यूशन हुआ तो उनकी रिलेशनशिप क्या है उस टाइम की। ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। तो ये कह रहा है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज होते रहा टाइम के अकॉर्डिंग। आगे ये कह रहा है थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट under all different system, the understanding of what groups organism be included under these kingdom have been changing। तो कह रहा है through plant and animal kingdom have been a constant under all different system। तो क्या था, जो plant और animal kingdom थे ये तो वही थे, constant थे, all different system। ठीक है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। पर जो इनके अंदर ग्रुप्स थे और ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, टाइम के साथ साथ चेंज कर दिए गए। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। पर क्या किया गया, जो अदर ग्रुप्स थे उनके नंबर और उनके नेचर को क्या करा गया, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अपने अकॉर्डिंग बताया। ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटोट्रॉफिक क्या है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक। फिर उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे बट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। फिर ये कह रहा है सेप्रोफिटिक, तो कह रहा है सेप्रोफिटिक दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या करेंगे, फीड करेंगे, अपना जो फूड है वो कहाँ से लेंगे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, जो सड़ी गली चीज़ें हैं या मरी चीज़ें हैं उनसे लेंगे, उनको क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक। फिर है पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होंगे, दे लीव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक फूड। पैरासाइट क्या होंगे, जो क्या करेंगे, या तो किसी के ऊपर रहेंगे ऑन और इनसाइड, या किसी के अंदर रह के उन्हीं से क्या करेंगे, फूड गेन करेंगे, तो इनको कहेंगे पैरासाइट। ठीक है। फिर ये कह रहा है कीमोसिंथेटिक, तो ये कह रहा है दिस ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक सल्फर, नाइट्रेट, etc। तो कीमोसिंथेटिक क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपनी एनर्जी या अपने फूड को कहाँ से लेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से लेंगे, और कहाँ से लेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि हैं सल्फर और नाइट्रेट्स। ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, अभी आएंगे। ठीक है। अब आगे इसने एक टेबल दे रखी है बुक में, इसमें क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स। तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे, पहले से देख लेते हैं क्या है। तो इसमें दे रखे हैं कैरेक्टर्स और 5 किंगडम। 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है। प्लांटी और एनिमेलिया मैंने भी कहा था कि
वैसे के वैसे ही थे, बाकी उन्होंने क्या करे और ग्रुप जोड़े और इनके जो अंदर ऑर्गेनिज्म थे उनमें भी थोड़ा अंतर लाया गया, वो भी क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स में कह रहा है सेल टाइप, तो मोनेरा में कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप, मतलब ये क्या थे, पुराने टाइप के थे। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, मतलब क्या होंगे, नए टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब इनकी जो सेल का टाइप होगा वो क्या होगा, न्यू टाइप का होगा। ठीक है, फंजाई, फंजाई क्या कह रहे हैं, ये भी यूकैरियोटिक कह रहे हैं, प्लांटी भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि जो मोनेरा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल, तो इसकी क्या है, मोनेरा की जो सेल वॉल है वो क्या है, नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी। ठीक है, किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड्स की और एमिनो एसिड की। फिर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या कह रहा है सेल वॉल के बारे में, प्रेजेंट इन सम, कुछ ही में प्रेजेंट रहेगी सेल वॉल। फंजाई में कह रहा है प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी बट क्या होगा, सेल्यूलोज के बिना, विदाउट सेल्यूलोज। उसके बाद ये बात कर रहा है प्लांटी की, तो प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और ये क्या है, सेल्यूलोज की बनी है। एनिमिलिया की बात करें तो एनिमिलिया में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद कर रहा है बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मोनेरा है उनमें एब्सेंट है और बाकी सारे जो ग्रुप हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा है उनका कैसा है, सेल्यूलर है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर है, पर फंजाई का क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, या लूज टिश्यू। प्लांट का क्या है, टिश्यू होंगे या फिर ऑर्गन होंगे, और जो हमारा एनिमेलिया है उसमें क्या है, टिश्यू भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, जैसे अभी हमने पढ़े थे ऑटोट्रॉपिक ये सब, तो वही हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था तो पीछे जाके देख लेना। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होंगे वैसे, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक क्या होंगे, जो अपने वो हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अपना फूड इनटेक करेंगे, डेफिनेशन पीछे दिए वहाँ से देख लेना। एंड फोटोसिंथेटिक क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड लेंगे। हेटरोट्रॉपिक क्या हो गए, जो जिनका फूड अपने खुद नहीं बनाएंगे बट क्या रहेंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। सेप्रोफिटिक क्या होंगे, जो डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड जो चीज़ें हैं उनसे अपना फूड इनटेक करेंगे। पैरासाइट क्या हैं, जो किसी के ऊपर या किसी के अंदर रह के वहाँ से फूड इनटेक करेंगे। ठीक है, अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा भी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है एंड हेटरोट्रॉपिक। फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। प्लांटी क्या है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक। तो ये होलोजोइक है, पीछे भी डेफिनेशन आएगी फिर बताऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 5 kingdom जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया, R.H. Whittaker ने 1969 में दिया। The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ठीक है, The main criteria for classification used by him include cell structure, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया उसमें क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स दिए, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि उसका थैलस कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और क्या है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में उसकी क्या है रिलेशनशिप क्या है, तो यही क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक हो गया। ठीक है, टेबल 2.1 अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है, यही बात कह रहा है कि इसको देखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, हमने देख लिया अभी फूड और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे कह रहा है लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द
issues and consideration that influence the classification system. तो ये कह रहा है let us look at 5 kingdom classification. तो हम कहाँ देखते हैं जो 5 kingdom classification है उसमें, और अंडरस्टैंड करते हैं द इश्यूज एंड कंसिडरेशन देन इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो क्या क्या जो थे चीज़ें थी जिसने इस क्लासिफिकेशन या सिस्टम को 5 kingdom क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट. तो जो पहले का सिस्टम था, क्योंकि मैंने बताया उसमें 2 ही थे, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, तो उसमें एक तो प्लांटी था, एक तो एनिमेलिया था. तो इसमें क्या कह रहा है, अब क्या कर दिया गया, जो पहले वाले सिस्टम में क्या था, जो बैक्टीरिया थे उनको ब्लू ग्रीन एल्गी थे, फंजाई थी, मॉसेस थे, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको कहाँ डाल दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया प्लांट्स में. इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हाँ आगे जो चैप्टर आएंगे आगे उनमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन सबको कहाँ डाल दिया, एक ही उन्होंने प्लांटी में डाल दिया था. द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल. जो कह रहा है कि जो कैरेक्टर थे इनके, इनमें क्या था, जो सेल वॉल थी सबकी क्या थी, सब में सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी. ठीक है, फिर आगे कह रहा है दीज प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक. क्या क्या किया गया, दीज प्लेस टुगेदर, इन सबको साथ डाल दिया गया ग्रुप को, जबकि क्या है इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी. और उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था उनको ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ डाल दिया. अब ये तो बैक्टीरिया है और ये क्या है, एल्गी है. विथ अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक, और उन ग्रुप को भी साथ में डाल दिया जो भी क्या थे, यूकैरियोटिक थे. ठीक है, आगे कह रहा है इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर वंस. इस उन्होंने जब ग्रुप में साथ में करे तो क्या हो गया, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे वो और जो मल्टीसेलर थे वो भी दोनों साथ में आ गए. यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई. से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हुए कह रहा है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी. तो जो क्लेमाइडोमोनास है वो और स्पायरोगायरा को उन्होंने एल्गी में एक साथ डाल दिया. ठीक है, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप. जो क्लासिफिकेशन था वो ये डिफरेंस भी नहीं कर पाया, ये डिफ़र भी नहीं कर पाया कि जो ग्रुप थे फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, साथ में डाल दिया. ठीक है, जबकि वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, वो हेटेरोट्रॉपिक है. थ्रू दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल composition. The fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. तो क्या था, इन्होंने करेक्टर्स का डिफरेंस भी नहीं देखा कि जबकि उसकी सेल वॉल क्या है, फंजाई की काइटिन की है और जो ग्रीन प्लांट होती है उनकी सेलुलोज की होती है. तो इन्होंने क्या करा, जब क्लासिफिकेशन दिया तो बहुत सारी गड़बड़ हो गई इनसे. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साथ में आ गए, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक साथ में आ गए. तो इस टाइप की सारी बातें बता रहे हैं आगे. आगे कह रहा है when such characteristics were considered the fungi were placed in a separate kingdom fungi. जब क्या किए गए, इन सारे करेक्टर्स को कंसिडर किया गया तो तब क्या करा गया, जो फंजाई था उसको एक अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया गया जिसका नाम क्या था, किंगडम फंजाई. ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा. और जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक थे उनको कहाँ डाल दिया, मोनेरा में. एंड द यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. और जो यूनिसेलर यूकैरियोटिक थे उन सबको कहाँ डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया. तो ठीक है, ये भी क्या हो गया, सब सॉर्ट आउट हो गया यहाँ पे. आगे कह रहा है किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला earlier placed in algae within plant and both having cell wall, with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall. तो
तब बाद में क्या हुआ, जो किंगडम प्रोटिस्टा था इसने क्या कर दिया, जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला था, जो क्लोरेला को इनका कहाँ डाला था पहले, इन दोनों को एल्गी में डाला था प्लांट के संग, ठीक है। जबकि क्या थी, इनकी सेल वॉल थी विद पैरामीशियम एंड अमीबा, और पैरामीशियम अमीबा के संग जो क्या थे, पहले एनिमल किंगडम में थे और जिनकी सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। इस जो क्लासिफिकेशन था इससे क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, टुगेदर कर दिया कुछ ऑर्गेनिज्म को जो क्या थे इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन जो ऑर्गेनिज्म थे उनको साथ डाल दिया जो क्या थे पहले अलग अलग ग्रुप में प्लेस थे, ठीक है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड, क्योंकि क्या था, इन्होंने क्या करा, क्राइटेरिया जो चेंज कर दिया क्लासिफिकेशन का, उसी के कारण क्या हुआ, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगहों पे थे वो क्या आ गए, साथ आ गए जो पहले किसी और के साथ थे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या करा, क्राइटेरिया देके कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए काम किया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। तो ये क्या कह रहा है, जो इस टाइप के चेंजेस हुए वो फ्यूचर के लिए भी क्या हो गए, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, ये क्या होंगे, फ्यूचर में भी होंगे इस टाइप के चेंजेस, क्योंकि क्या होगा, एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्या था, उनको जो जो करेक्टर सही लगे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग तो दे दिया। अब आगे साइंटिस्टों को जब लगेगा ना इसके करेक्टर ये सही नहीं है या इसको इसके संग होना चाहिए था, ये गलत जगह पे है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक। इससे क्या पता चलेगा कि क्या है करेक्टरिस्टिक क्या है और उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा है, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic। तो ये क्या कह रहा है, ओवर टाइम, जब आगे टाइम की बात कर रहे हैं कि एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, तो एक ऐसा अटेम्प्ट भी किया जाएगा जिसमें क्या करा जाएगा, सारे के सारे करेक्टर्स को लिया जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बाहर से कैसा है, फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उनकी फाइलोजेनी कैसी है। फाइलोजेनी क्या होती है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन में उनकी क्या रिलेशनशिप थी, इन सारी चीज़ों को क्या लिया जाएगा, आगे जाके लिया जाएगा, क्योंकि यही तो मेन करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो सारे के सारे ग्रुप्स हैं इनके करेक्टर्स को पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई बाय द व्हीटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को जो व्हीटेकर ने दिया था इस उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। आगे जो और है वो बाकी आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। द किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया commonly referred to as plant and animal kingdom respectively। तो क्या कह रहा है, जो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया है इनको आगे जाके क्या कहा जाएगा, कॉमनली रेफर्ड है, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांटी प्लांट का हो गया, एनिमेलिया एनिमल्स का हो गया, ठीक है। विल बी डील्ड विल सेपरेटली इन चैप्टर 3 and 4। तो जो 3rd और 4th चैप्टर होगा उसमें प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और पढ़ते रहें।